मैं हूँ प्रदीप कुमार दुबे और हम कृषि उद्यमी यूट्यूब चैनल पर आज बात करने वाले हैं मृदा नमूना पर। सॉइल सैंपलिंग, मिट्टी का नमूना कैसे लिया जाएगा, इस पर चर्चा करना। अगर मिट्टी की जांच करना है, जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपसे बात कर चुके हैं कि मिट्टी जो है उसका जांच क्यों जरूरी है, तो उसमें विस्तार से हमने बात किया है। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है मिट्टी का नमूना लेना। तो मिट्टी का नमूना लेना, इसके बाद मिट्टी का नमूना तैयार करना और उसको फिर लैब में न्यूट्रिएंट्स की जांच के लिए भेजना। तो जो सैंपल लेने का मेथड है ना, वो दो ठो है। दो तरह से हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं। नमूना कितने तरह से ले सकते हैं? दो तरह से। एक रैंडमली ले सकते हैं, मान लो 2-2.5 एकड़ का खेत है, 5 एकड़ का खेत है, तो हम लोग क्या करेंगे, कहीं कहीं से उठा लेंगे रैंडमली, नमूना कहीं कहीं से ले लेंगे। और एक है हमको जीग जैग मेथड में लेना। कैसे? जीग जैग। जीग जैग का मतलब समझते हैं आप लोग? जीग जैग का मतलब सीधे नहीं, हाँ। तो अब हम लोग को देखना ये है, अब जैसे मान लीजिए खेत में नाला बना होता है पानी पटाने के लिए, होता है ना, तो नाला के पास से हमको सैंपल नहीं लेना है, पेड़ के पास का हमको सैंपल नहीं लेना है। अगर किसी तरह का बिल्डिंग का, पेड़ का, पोल का, किसी तरह का छाया बन रहा हो तो भी सैंपल हमको वहां से नहीं लेना है, छाया के नीचे का सैंपल नहीं लेना है। अब मान लीजिए पहले खेती हुआ था, फसल उसमें था और उसमें फसल का ढेर लगा हुआ है, तो वहां का नहीं लेना है। अब मान लो कोई गोबर वगैरह या कोई कार्बनिक खाद है, तो उसके ढेर के पास का आप सैंपल नहीं लेना है। फसल का जो अवशेष है उसके पास से हमको नहीं लेना है सैंपल। इससे क्या होगा जानते हैं? कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा है, जो हम लोग बात किए थे ना कि पीएच जांच करना है, इसके बाद ईसी जांच करना है, इसके बाद ओसी जांच करना है। ओसी का मतलब ऑर्गेनिक कार्बन, ओसी का मतलब ऑर्गेनिक कार्बन। तो ये ओसी जो है ना, उसकी मात्रा ज्यादा बताने लगेगा, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा ज्यादा बताने लगेगा, क्योंकि हमने क्या किया है, कार्बनिक खाद के ढेर के पास से सैंपल ले लिया है। तो एक्यूरेट हमारे पास एक्यूरेट डाटा नहीं आएगा। तो इसलिए सावधानी बरतना है हमको सैंपल लेते समय। इसके बाद ये जो रैंडम और जिग जैग मेथड के बाद एक है सब सैंपलिंग मेथड। ये मेथड जो है छोटे छोटे एरिया से नमूना लेना इसमें लिया जाता है। छोटे छोटे एरिया से, छोटे छोटे टुकड़ों से नमूना लिया जाता है। इसके बाद एक और मेथड है बेंचमार्क मेथड। बेंचमार्क मेथड, अब मान लो हमारा खेत है, उसमें हमको पता है कि इधर जो है मिट्टी इधर की हम लिए है, इस तरफ की मिट्टी क्षारीय है, मतलब कुछ मिट्टी लवणीय है, कुछ क्षारीय है। अलग अलग भौतिक संरचना के लिए हमको अलग अलग सैंपल लेना चाहिए। अलग अलग भौतिक संरचना के लिए अलग अलग सैंपल लेना चाहिए। अब मान लीजिए मिट्टी का नमूना अगर हम लोग ले रहे हैं, तो अगर सिंचित खेत है, क्षेत्र सिंचित है, तो 2.5 हेक्टेयर, सिंचित क्षेत्र का 2.5 हेक्टेयर, असिंचित क्षेत्र का 10 हेक्टेयर, और एक प्लॉट से 10 से 20 जगह का आपको नमूना लेना है। कितने जगह का? 10 से 20। लेकिन प्लॉट कितना बड़ा है मालूम है? 2.5 हेक्टेयर। सिंचित में कितना है? 2.5 हेक्टेयर। 2.5 हेक्टेयर में तो समझ रहे हो, 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है। 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़, 2 हेक्टेयर में 5 एकड़, मतलब 6.25 एकड़ हो गया 2.5 हेक्टेयर का मतलब। और 10 हेक्टेयर का मतलब 10 में 2.5 से गुना कर दो, 25 एकड़ हो गया। तो असिंचित क्षेत्र का 25 एकड़। जो मिट्टी का नमूना हम लोग लेंगे वो भी शेप में लेंगे। कैसा लेंगे? भी।
इंग्लिश का जो भी लेटर है उस शेप में लेंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जैसे खुरपी वगैरह होता है ना, ऊपर का जो सरफेस है उससे जो अवशेष है उसको हटा लेंगे, खुरेच लेंगे, है ना। तो इसके बाद 2 सेंटीमीटर के ये से साफ करेंगे और गड्ढा बनाएंगे भी शेप का, ठीक है। इसके बाद हम लोग को देखना है कितना गड्ढा बनाएंगे। असली चीज यहाँ है कि कितना गड्ढा बनाएंगे। घास और घास भूमि है तो 2 इंच गड्ढा बनाना है, मतलब 5 सेंटीमीटर। अगर हमको धान की खेती करना है, रागी, मूंगफली, बाजरा, कुटकी या जड़ वाली फसल का, तो हमको सैंपल लेना है 6 इंच नीचे से। कितना? 6 इंच, मतलब 15 सेंटीमीटर गड्ढा बनाना है। और अगर हमको कपास का, गन्ना का, केला का और सब्जी फसलों का या गहरी जड़ वाली फसलों का करना है खेती, तो हमको 9 इंच मतलब 22 सेंटीमीटर नीचे से नमूना लेना है। तो मृदा की उर्वरता के लिए अगर हमको नमूना लेना है तो एवरेज 15 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर। अगर हमको लवणीय या क्षारीय गहराई, कितना गहराई? 1 मीटर। 1 मीटर का मतलब क्या हुआ? 3.5 फीट। कितना? 3.5 फीट नीचे की मिट्टी लेना है, तब आपको पता चलेगा कि मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय है। ध्यान रखिएगा। अच्छा, बागवानी अगर करना है, मतलब फल फूल और सब्जी की खेती करना है, तो हमको 2 मीटर गहराई से नीचे से लेना होगा नमूना। 2 मीटर मतलब 7 फीट। तो अगर आपको सॉइल सर्वे प्रोफाइल बनाना है, मृदा पर्यवेक्षिका का सर्वे करना है, तो 1 से 1.5 मीटर का लेना होगा। और वर्किंग सैंपल के लिए कितना, हम लोग जैसे नमूना लेंगे तो कितना मिट्टी ले जाएंगे जांच के लिए? 500 ग्राम। कितना? 500 ग्राम वर्किंग सैंपल के लिए है। और इसमें हम पता आता पूरा दे देंगे किसान का। मृदा नमूना तैयार करते समय क्या करना होगा? सबसे पहले छानना होगा। मिट्टी को महीन बना करके, ढेला ढूली नहीं ले जाना पड़ता है, एकदम समझ लो कि महीन बना दिया गया, छान दिया गया। 2 मिलीमीटर की छलनी से छान लेना है मिट्टी को। पाउडर टाइप का बना के क्या करना है? 2 mm के छलनी से, चलनी नहीं, छलनी। छलनी हम लोग गांव देहात में कहते, बिगड़ा हुआ शब्द है। तो छलनी से 2 mm छलनी से हम लोग क्या करेंगे? छान लेंगे। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, इसके बाद ये छानने के बाद सुखाया जाता है, लेकिन सुखाने के पहले 4 वो काम कर लेना है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और आयरन की जांच करके तब इसको अन्य पोषक तत्वों की जांच के लिए सुखाया जाएगा। मिट्टी को सुखाया जाएगा। और सुखाने के कितना में सुखाएंगे? सुखाते समय तापमान कितना होगा? 25 से 30 डिग्री होगा और RH होगा 20 से 60 डिग्री। तो सुखाने के बाद हम लोग उसको पीसेंगे, फिर मिलाएंगे और फिर अगर जरूरत पड़ेगा तो भंडारण कर दिया जाएगा। ये प्रोसेस है सॉइल सैंपलिंग का। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे? अभी करके हम लोग देखेंगे। हम लोग चल रहे हैं अभी फील्ड में, इसको करके देखेंगे। वी शेप में, तो वी शेप का माने जैसे इस तरफ से अगर हम मार रहे हैं, मान लो ऐसे मार रहे हैं, फिर इस तरफ से, फिर इस तरफ से मारेंगे तो ये हो जाएगा किस शेप में? वी आकार में। दोनों तरफ से मार मार के और तब इसके नीचे से निकाल लीजिए मिट्टी, है ना। दोनों तरफ से मारिए। और आपको बड़ा प्लॉट में बताए हैं 5 से 10 जगह का लेना है। कितना जगह का? 5 से 10 जगह का। तो इसमें उठाइए, तगाड़ी में ले लीजिए मिट्टी। थोड़ी ना, अब नहीं गिरेगा। हाँ, खुरपी से ही निकालिए।